सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध बने, उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वो एक राजकुमार थे, पैदा हुए ऐशो आराम और शान शौकत वाली जिंदगी में। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। उनकी माँ रानी माया उनके जन्म के कुछ ही समय बाद चल बसी। कहानियां कहती हैं कि उनके जन्म के समय एक ज्ञानी पुरुष ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक प्रसिद्ध धार्मिक नेता। उनके पिता एक शक्तिशाली शासक की उम्मीद में उन्हें जीवन की कठिनाइयों से दूर रखते थे। सिद्धार्थ आराम और ऐश्वर्य से घिरे बड़े हुए, महल की दीवारों के बाहर मौजूद दुखों से अनजान। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उन्होंने अपने राजसी कर्तव्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न कलाओं और कौशलों में महारत हासिल की। उन्होंने अपनी चचेरी बहन यशोधरा से शादी की और उनका एक बेटा राहुल हुआ। अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के बावजूद सिद्धार्थ के अंदर एक बेचैनी थी। एक दिन महल की दीवारों के बाहर निकलते समय उनका सामना 4 दृश्यों से हुआ, जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक साधु। इन मुलाकातों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और आध्यात्मिक सांत्वना की संभावना की वास्तविकताओं से रूबरू कराया। 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया। एक आदर्श दुनिया का उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने जीवन की अनित्यता और दुख की अनिवार्यता को महसूस किया। हालांकि साधु से मुलाकात ने आशा की एक किरण दिखाई, इन अस्तित्वगत दुविधाओं को दूर करने का एक रास्ता सुझाया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को छोड़ दिया और एक यात्रा शुरू की जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। भाग 4, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। सिद्धार्थ की खोज ने उन्हें विभिन्न गुरुओं के अधीन विभिन्न दर्शनों और अभ्यासों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया, यह मानते हुए कि आत्म पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के अभ्यासों ने केवल उनके शरीर को कमजोर किया बिना सच्ची समझ प्रदान किए। अंततः वे भारत के बोधगया पहुंचे, जहां वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के रूप में जाना गया, और उन्होंने तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो जाए। 39 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के रूप में जाने गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। भाग 5, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, जो मानव स्थिति का निदान करती हैं और दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। ये सत्य हैं दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निवारण का सत्य और दुख के निवारण के मार्ग का सत्य। मुक्ति का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। इस मार्ग का पालन करके व्यक्ति ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन विकसित कर सकते हैं, अंततः दुख की समाप्ति की ओर ले जाते हैं। भाग 6, करुणा और ज्ञान की विरासत। बुद्ध की शिक्षाओं ने करुणा, अहिंसा और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने उस समय भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, सामाजिक समानता और प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य की वकालत की। उनकी शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर फैलीं, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को प्रभावित किया। आज बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म बना हुआ है, जो लाखों लोगों को शांति, करुणा और आत्म जागरूकता के अपने संदेश से प्रेरित करता है। बुद्ध की शिक्षाएं अक्सर दुख और अनिश्चितता से भरी दुनिया में मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करती रहती हैं।